Hello and welcome to everyone to my YouTube channel Easy Classes. Today I am going to teach you some easy sentences that we use day in and day out in our daily lives. So let's start. बेसिकली आज की क्लास में हम ऐसे सेंटेंसेस सीखेंगे जिसका इस्तेमाल हम अपने डेली लाइफ में बहुत अधिक करते हैं। जैसे कि मुझे चाय बनाने आता है, मुझे कार चलाना आता है, मुझे स्कूटी चलानी आती है, उसे स्कूटी चलाने आती है, उसे कंप्यूटर चलाना आता है। इस टाइप के सेंटेंसेस का बहुत ही ज़्यादा हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं नो हाउ टू का। ठीक है, नो हाउ टू की सहायता से हम इस प्रकार का सेंटेंस बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ओके, चलिए तो सबसे पहले आपको जानना है कि नो हाउ टू का यूज़ कब करना है। ठीक है, तो नो हाउ टू का यूज़ तब करना है जब किसी भी सेंटेंस पे लास्ट में ने आता है, ना आता है, नी आती है, इस टाइप के सेंटेंस के लास्ट में आते हैं तब हम वहाँ पे यूज़ करते हैं नो हाउ टू का। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल के द्वारा सीखते हैं हम। सबसे पहले देखिए, मुझे चाय बनाने आता है। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट पहचानना है। हमारा सब्जेक्ट है मुझे। मुझे को इंग्लिश में कहा जाता है आई। ठीक है, आई। और नो हाउ टू हमारे फॉर्मूला को यूज करेंगे, आई नो हाउ टू। ओके, आई नो हाउ टू, मुझे आता है। ठीक है, आई नो दैट मीन्स मैं जानता हूं, मुझे आता है। मुझे क्या आता है? चाय बनाना। ठीक है, तो चाय बनाने के लिए क्या यूज करेंगे हम? मेक टी। ओके, ये हमारा सेंटेंस बन गया, आई नो हाउ टू मेक टी, मुझे चाय बनानी आती है। ओके, चलिए अब दूसरे सेंटेंस में आते हैं। मुझे कार चलाना आता है। सबसे पहले सब्जेक्ट खोजना है। हमारा सब्जेक्ट है मुझे। मुझे के लिए फिर वही आई, फिर हमारा फॉर्मूला आई नो हाउ टू। आई नो हाउ टू। अब मुझे आता है, आई नो दैट मीन्स मुझे आता है। मुझे क्या आता है? कार चलाना। कार चलाने के लिए यूज करते हैं हम ड्राइव। ओके, आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। ओके, आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार, मुझे कार चलानी आती है। चलिए, बहुत ही ईजी है। आप एक दो बार देख लीजिए, फिर उसके बाद आपको स्वयं से भी बाकी सेंटेंसेस बड़ी ही आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, चलिए बस आपको सब्जेक्ट का ध्यान रखना है। दूसरे सेंटेंस में हम आते हैं तीसरे में। देखिए, इसमें हमारा सब्जेक्ट चेंज हो गया है, उसे स्कूटी चलानी आती है। अब हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया है? कोई थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, उसे स्कूटी चलानी आती है। सपोज कोई गर्ल है। ठीक है, थर्ड पर्सन के लिए हम यूज करेंगे, गर्ल है तो शी। ठीक है, अब थर्ड पर्सन क्यों बता रहा हूं? जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं आपसे बातें कर रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप सुन रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, तो आप सेकंड पर्सन हुए। लेकिन हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, उसे कहते हैं थर्ड पर्सन। ठीक है, और थर्ड पर्सन के साथ हम थर्ड पर्सन जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग हम अपने वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब भी हम सिंगुलर लेंगे। तो नो का बन जाएगा नोस। सी नोस हाउ टू, वह जानती है। वह क्या जानती है? स्कूटी चलाना। स्कूटी चलाने के लिए हम कहते हैं, देखिए, बाइक या मोटरसाइकिल, साइकिल या स्कूटी, इन सब के लिए, टू व्हीलर्स के लिए हम यूज करते हैं राइड का। ठीक है, तो क्या होगा? सी नोस हाउ टू राइड अ स्कूटी। ओके, बहुत ही ईजी है। लेकिन जितने भी फोर व्हीलर है, उससे बड़ी गाड़ियों के लिए हम क्या यूज करते हैं? ड्राइव कर। चलाना यहाँ भी है, चलाना यहाँ भी है। ठीक है, तो फोर व्हीलर्स के लिए ड्राइव और टू व्हीलर्स के लिए राइड। इवन हॉर्स के लिए भी हम राइड का यूज किया जाता है, हॉर्स राइडिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसे कंप्यूटर चलाना आता है। फिर हमारा सब्जेक्ट कोई थर्ड पर्सन है, मान लो कोई लड़का है, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे ही। नो का बन जाएगा नोस। ही नोस हाउ टू, उसे आता है या वह जानता है। क्या जानता है? कंप्यूटर चलाना। ही नोज हाउ टू। अब यहाँ भी चलाना है, यहाँ भी चलाना है, यहाँ भी चलाना है। लेकिन देखिए, इनके ड्राइव और राइड यूज किए, लेकिन कंप्यूटर के लिए यूज किया जाता है रन। ठीक है, ही नोज हाउ टू रन अ कंप्यूटर। बहुत ही इजी है। ठीक है, ही नोज हाउ टू रन अ कंप्यूटर, उसे कंप्यूटर चलाना आता है। अभी आगे बढ़ते हैं, 5वें नंबर सेंटेंस में देखते हैं। हमारा सब्जेक्ट फिर उसे है, तो लड़का है तो मान लो ही, लड़की है तो सी, कुछ भी यूज कर सकते हैं। उसे उर्दू पढ़ना आता है। फिर हमारा फॉर्मूला वही, ही नोज हाउ टू। ओके, ही नोज हाउ टू क्या आता है? उर्दू पढ़ना। उर्दू पढ़ना के लिए क्या होगा? ही नोज हाउ टू, पढ़ने के लिए होगा रीड। ही नोज हाउ टू रीड उर्दू। ओके, ये देखिए, ये प्रॉपर नाउन है इसलिए कैपिटल में होगा। ही नोज हाउ टू रीड उर्दू, उसे उर्दू पढ़ना आता है। ठीक है, उर्दू के लिए क्या होता है? देखिए, बाकी लैंग्वेजेस को हम कैसे पढ़ते हैं? जैसे हिंदी या इंग्लिश हो गया, उसको हम पढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट। ठीक है, बाएं से दाएं की ओर पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन उर्दू को कैसे पढ़ते हैं? दाएं से बाएं की ओर पढ़ा जाता है, राइट टू लेफ्ट पढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज और देखते हैं। मैंने सभी जगह क्या सी के साथ नोस, ही के साथ नोस, ही के साथ नोस लगाया,
जितने भी हमारे क्या है सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होता है, ठीक है। अब वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस या ई एस का इस्तेमाल करके उसे सिंगुलर बनाया जाता है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट नाउन में ऐसा नहीं होता। नाउन में सिंगुलर पहले से रहते हैं, उनको प्लूरल बनाने के लिए एस या ई एस का यूज किया जाता है। लेकिन वर्ब में ऐसे नहीं होता। जितने भी वर्ब है, आप जितने भी वर्ब जानते हो पहले से प्लूरल ही होते हैं, उनको सिंगुलर बनाया जाता है एस और ई एस लगा के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्हें पबजी खेलना आता है। अब हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया है, उन्हें एक से अधिक है, कोई थर्ड पर्सन के लिए है तो क्या हो जाएगा, दे। अब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। प्लूरल दैट मीन्स नो, ठीक है, जैसे पहले था। दे नो हाउ टू, क्या आता है उन्हें, पबजी खेलना। खेलने की इंग्लिश होगी प्ले। दे नो हाउ टू प्ले पबजी। ओके, दे नो हाउ टू प्ले पबजी, उन्हें पबजी खेलना आता है। अब आगे चढ़ते हैं 7वें नंबर पे। हमें खाना बनाना आता है। अब हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, हमें। हमें की इंग्लिश होती है वी नो हाउ टू। अब देखिए खाना बनाना, यहां तक हमने पढ़ा था चाय बनाना। चाय बनाने के लिए मेक यूज किए थे, मेक टी। लेकिन खाना बनाने के लिए मेक यूज नहीं करेंगे, क्योंकि खाना को पकाया जाता है तो यूज करेंगे कुक। कुक मीन्स पकाना, ठीक है। वी नो हाउ टू कुक फूड। वी नो हाउ टू कुक फूड, ठीक है, हमें खाना पकाना आता है। एक और देख लेते हैं लास्ट, मुझे कपड़े धोने आता है। तो मुझे के लिए क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट आई, फिर हमारा फॉर्मूला आई नो हाउ टू, ठीक है। मुझे आता है, क्या आता है, कपड़े धोना। धोने की इंग्लिश होती है वॉश। आई नो हाउ टू वॉश, और कपड़े के लिए होता है क्लोथ, ठीक है। आई नो हाउ टू वॉश क्लोथ, मुझे कपड़े धोना आता है, ठीक है। तो बहुत ही इजी है आज का क्लास। इसमें बस आपको कुछ नहीं करना है, बस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज करते जाना है, ठीक है। और इसका प्रैक्टिस करना है। आप प्रैक्टिस करते करते आपको मजा आने लगेगा। कोई भी लैंग्वेज आप बिना प्रैक्टिस के नहीं सीख सकते। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आसानी से लैंग्वेज सीख सकते हैं, और इंग्लिश बोलना आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, तो यहाँ पे 9th और 10th नंबर एज होमवर्क आपका रहेगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर अपना सॉल्व करके कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।